जय श्री हरि। आज से मैं आप सबको सामान्य अध्ययन के सारे भागों को तैयार कराऊंगा। ये सारे भाग सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होंगे। आप सब लोग कॉपी और पेन लेके साथ बैठा करें। समय कम होने के कारण मैं वीडियो में इन्हें नहीं लिख सकता, अतः आप कॉपी और पेन लेके बैठें, अपने नोट्स स्वयं बनाएं। सबसे पहले हम इतिहास से शुरू करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सभी परीक्षाओं में इतिहास लगभग समान रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास का प्रथम भाग है प्राचीन इतिहास, मीन्स एंसेंट हिस्ट्री। दूसरा भाग है मध्यकालीन इतिहास, मीडिएवल हिस्ट्री। और तीसरा भाग है आधुनिक काल का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। चलो मित्रों, तैयार हो जाओ। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है। इसका पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाते थे। मित्रों, आपको पता है उत्तर से दक्षिण ही सबके पैर क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिससे ऊर्जा आसानी से मस्तिष्क में प्रवेश होकर पैरों द्वारा निकल जाती है और शरीर को विघटित होने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? द आंसर इज जौ। जौ ही एक ऐसा अनाज था जो मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट इज, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका मतलब राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये है संगनकल्लू। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाणिक युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यानी पुरापाषाण काल के एक शिलाश्रय, शिला मतलब पत्थर पर, उत्कीर्ण चित्र सबसे अधिक भीमबेटका में मिले हैं। नेक्स्ट इज, नवदाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? प्रोफेसर HD सांकलिया ने नवदाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किया था। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो मित्रों, ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? द आंसर इज नवपाषाण काल से। कुंभकारी का सबसे पहला प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। आपको पता है इतिहास के पिता किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था हेरोडोटस को। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये मिले हैं लेखहिया से। लेखहिया। गर्तावास गड्ढों वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर से। और बुर्जहोम से ही सबसे पहले मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। कहाँ से? ये निकले दमदमा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए थे मेहदहा, सराय नाहरहाय एवं दमदमा से। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है तथा मेहदहा तथा सराय नाहरहाय ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो मित्रों, आज हमने आपको प्रागैतिहासिक काल अच्छी तरह बता दिया है। किसी भी कंपटीशन में इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होते हैं। सामान्यतः इन्हीं के द्वारा आपके प्रश्न आ जाएंगे, परंतु फिर भी ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। जहाँ से भी मिले आप सीखने का प्रयास कीजिए। आप लगातार अभ्यास कीजिए। जय श्री कृष्ण।